70 रुपये चीनी हो गया है। किसी को दाल नहीं है, रोटी नहीं है, किसी को कपड़ा नहीं है। 5 किलो अनाज का मुद्दा बनाते हैं केवल नरेंद्र मोदी। ऑफिस में अब काम न होता, घूस बिना आराम न होता। ऑफिस में अब काम न होता, घूस बिना आराम न होता। चपरासी तरकारी ढोता, क्वार्टर में अफसर है सोता। दरवाजे पर सैन बोर्ड है, कुत्तों से होशियार। वाह वाह रे सर। क्या लग रहा है, मोदी जी को डर है कि कोई दूसरा चाय वाला भी कहीं प्रधानमंत्री बन जाए, हमारे सेंसन किशोर इस कारण चीनी महंगा कर दिया। 70 रुपया जहाँ चीनी का रेट है, 70 रुपया जहाँ दूध का रेट है, 1 लीटर में 12 से 13 कप चाय बनता है। आप कितना बचाइएगा? 2 आदमी काम कर रहा है, चूल्हा जल रहा है, गैस का स्कार्सिटी है। आप कहते हैं हरमुज खुल गया, अभी तक गैस नहीं आया। क्या है ये लॉलीपॉप? दिखाइए। लॉलीपॉप मत दीजिए, काम कीजिए। काम कीजिए, जो भी कीमत बढ़ा है उसको सस्ता की। नमस्कार दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल। दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय एक चाय दुकान पे है। आप देख सकते हैं चाय दुकान पे चाय के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि पूरे देश में इस समय महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुका है। दिन पर दिन चीनी का कीमत बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन गुड़ का कीमत बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन तेल का कीमत बढ़ता जा रहा है और दिन पर दिन प्याज का कीमत बढ़ता जा रहा है। वही चीज में चाय दुकान पे चाय के साथ चर्चा करने वाला हूं कि लोग महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं। बाकी एक छोटा सा अरेर चौक पे चाय का दुकान है। बाकी मैं पहले लोगों से पूछने का प्रयास करता हूं कि लोग क्या सोचते हैं, उसके बाद मैं दुकान वाले भैया से ही पूछूंगा कि दुकानदारी पे क्या प्रभाव पड़ा है। क्या नाम है दादा आपका? चंदेश्वर कामत। अच्छा, इस समय जो पूरे देश में दादा महंगाई जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, चीनी का कीमत महंगा होता जा रहा है, इससे आप लोग खुश हैं कि नाराज है सरकार से? कोई भी आदमी नहीं खुश है, आम आदमी कहीं भी खुश नहीं है। जो राज सत्ता में है वो खुश भले ही हो, या सरकारी मुलाजिम जो है वो खुश होगा। क्यों? कि उनको घूस पर काम चलता है और उसका बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। कहीं भी जाइए तो एक चपरासी, एक होमगार्ड, एक कोतवाल, जहाँ भी जाइए, जिस क्षेत्र में जाइए, वो बिना घूस का कोई बात नहीं करता है और बिना घूस का कोई काम भी नहीं होता है। तो उसको तो सरकारी मुलाजिम को तो कहीं से न पूर्ति हो जाता है, लेकिन मरता है आम आदमी, आम जनता। जिसके चुने हुए सरकार दिल्ली और पटना में बैठे हुए हैं, वो केवल राम मंदिर मुद्दा बनाते हैं, केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कॉम्युनल फीलिंग करते हैं। केवल कॉम्युनल से देश नहीं चलेगा। हमारे देश में हर एक तबका के लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सारे धर्म के लोग हैं, सारे मुलाजिम हैं, सब कोई काम करने वाले हैं, परिश्रम करने वाले जो लोग हैं, उनको आम आवाम को चिंता है कि महंगाई कहाँ रुकेगी। महंगाई अत से ऊपर हो गया है। 70 रुपये चीनी हो गया है। किसी को दाल नहीं है, रोटी नहीं है, किसी को कपड़ा नहीं है। 5 किलो अनाज का मुद्दा बनाते हैं केवल नरेंद्र मोदी। केवल नरेंद्र मोदी के पास ये कभी आया है कि काला धन कब आएगा, 15 लाख रुपया कब खाता में दे रहे हैं आप? है? उस मुद्दा पर कोई विचार नहीं हो रहा है। केवल राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, अगरा पिछड़ा, फलना चिल्ला करके वोट बटोर लेता है। हमारा जनता तो भोली भाली है, इसलिए कि वो समझ नहीं पाता है कि हमको पीछे से क्या होता है। सुनने वाला तो कोई है नहीं। आप लोग को माध्यम से हम लोग जानकारी देना चाहते हैं सरकार को कि कम से कम आम आवाम को लिए सोचिए कि आप जिसके वोट चुने हुए प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, तो आप उन पर विचार कीजिए। जनता त्रस्त हो चुकी है, त्रस्त की बिल्कुल त्रस्त हो गई है। और यहाँ केवल हिंदू मुसलमान, केवल राम मंदिर, केवल ये मंदिर, वो मस्जिद, वो हलाला करो, एनसीसी करो, फलना करो, चिलना करो, सीआईसी सीसी लगाओ। ये क्या है? अमेंडमेंट क्या? आपस में उलझाने का केवल काम। एक आधार कार्ड बनाने को लिए चाहिए आपको 15 दिन दौड़ना पड़ेगा। अरे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। कौन बनाया है? आपका सरकारी नौकर बनाया है। आप उसको ऊपर चार्ज दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं?
अच्छा, अभी जो आप चाय पी रहे हैं चाचा, और चाय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, आपको अभी चाय कितने रुपए मिला है? हमको चाय तो यहाँ मिलता है, हम लोग परमानेंट पीते हैं तो 10 रुपया लेते हैं, लेकिन इनको चाय में घाटा लग रहा है। लग रहा है इसलिए कि 70 रुपया, आप सोचिए 70 रुपया जहाँ चीनी का रेट है, 70 रुपया जहाँ दूध का रेट है, 1 लीटर में 12 से 13 कप चाय बनता है। आप कितना बचाइएगा? 2 आदमी काम कर रहा है, चूल्हा जल रहा है, गैस का स्कार्सिटी है, आप कहते हैं हरमुज खुल गया, अभी तक गैस नहीं आया। क्या है ये लॉलीपॉप? दिखाइए। लॉलीपॉप मत दीजिए, काम कीजिए। काम कीजिए, जो भी कीमत बढ़ा है उसको सस्ता कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम योगी पासवान, पुरुष सैनिक। अच्छा, इस समय जो दिन पर दिन महंगाई पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सरकार को? महंगाई तो इस तरह बढ़ रहा है कि असहज हो गया है आम लोग, जनता। ठीक है, जो बड़े गद्दी पर आसीन है, राजनेता बड़े बड़े, उनके लिए तो कुछ नहीं है। समझ में आता है यहाँ महंगाई। देखिए अभी प्याज जो रोजमर्रा की सामान है, प्याज है, चीनी है, गैस है, गैस के बिना खाना नहीं बनता है। ब्लैक से कितना लगा के पैसा लोग लेना चाहेगा, ठीक है, वो भी नहीं मिल पाता है उसके अभाव में। अब जो चीनी से लोग का हर एक काम हो रहा है, जो खाना बनने की चीज है प्याज, उस पर एकाएक इतना मूल्य बढ़ गया है। और नजदीक फेस्टिवल भी है, सारा मिठाई उठाई का भी कीमत बढ़ गया। त्योहार, हाँ त्योहार, अब तो सब त्योहार है। ठीक है, रक्षाबंधन है, मान लीजिए 28 को, 4 तारीख को कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी है, उसमें लोग पूजा पाठ इस तरह करते हैं सब। तो इस तरह का समस्या है, खास के अभी नीचे तबके के जो है लोग, वो बहुत मार खा रहे हैं। मामूली चाय की आप बात किए हैं, चाय पर 2 रुपया कप पर बढ़ गया है। वो कप में कितना बढ़िया से 2 घूंट लीजिए तो चाय समाप्त है। तो 2 रुपया बढ़ गया, 1 घूंट पर 1-1 रुपया, 2 रुपया। जिनके पास पैसा उनको फर्क नहीं पड़ेगा 2 रुपया, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए बहुत मायने रखता है। जिनके पास पैसा, किसके पास? जो दलाल है, जो 2 नंबर का धंधा करता है, राजनेता है, चुनाव लड़ने के लिए इधर से पैसा लेते हैं, उनके लिए। अब बताइए, वही हाथ में बैठ के उनको MP साहब हो, MLA साहब हो, जो भी हो, उनको पैसा बढ़ाना है, कुछ नहीं बोलता है। सिर्फ इतना सारे के मेज 2.5 लाख लोग का 2,500 पीटते हैं कि बाबा हो गया साले। एक सरकारी कर्मचारी है। अब हमारी बात लीजिए, कहना पड़ा है कि मैं योगी पासवान पूर्व सैनिक हूँ, मैंने देश के लिए बॉर्डर पर रक्षा किया, वहीं से बीमार होके आया। हमारा पैसा अभी 8वां पे कमीशन बैठा है, देना चाहिए मोदी जी को। कहते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उस समय हम घोषणा करेंगे। कमीशन बैठा हुआ है, ठीक है। महंगाई कहीं 2% मिलता है, ठीक है, 2%। अब हम वो पार्टी वाला पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन पिछली सरकार जो थी, वो महंगाई दरअसल में बाजार मूल्य के भाव से आता था 8 रुपये, 10 रुपये, 10%, 8%, 5% से कभी कम नहीं हुआ। ये मोदी जी, खास के मोदी जी को नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन गद्दी हसीन है। अभी राज्य में भी, केंद्र में भी उन्हीं का सरकार, उन्हीं का सरकार है। सरकार कैसा है? वही नीति बनाए कि 75 एबव हो गया, वो इधर से राजनीति से बैठ जाओ, हम लोग सलाम करते रहेंगे, खाओ। 75 पार करके 76 में चले गए, गद्दी तिवारा मार रहे हैं भोजन। इस आदमी से क्या मतलब? आम जनता की बात कर रहे हैं, वो क्या ऐसा कर सकता है? क्या सब बड़े बड़े व्यापारी, ये चीनिया वाली महंगाई की बात है, क्या क्या जो देश के स्तर पर बड़े बड़े व्यापारी है, उनको वो एकाएक सारा सामान क्या करते हैं, वो थोक में दबा दिया, कोल्ड रूम में रख दिया। वो पैसा अभी महंगाई बढ़ा, वो निकालेगा, बेचेगा। उनको चुनाव के समय में करोड़ों करोड़ रुपया वो देता है, वो तो उसके लिए है, आम के लिए कभी नहीं सोचता है। कहीं ना कहीं इसलिए मैं अंतिम बात उस सरकार से, उस राजनेता से प्रार्थना करूंगा कि जितना जल्द हो सके ये जो महंगाई है, अभी जो गैस की प्रॉब्लम, चीनी, प्याज, जो रोजमर्रा के सामान है, जिससे आम जनता जो है कम से कम एक रोटी निवाला खा ले, उसके ऊपर विचार करे और शीघ्र इसको जो है अपने उचित मूल्य पर ले आवे।
यही हम आग्रह किए हैं। नहीं तो आने वाला समय में ऐसा आंदोलन होगा जो फिर गद्दी आसीन होने में मुश्किल हो जाएगा। दादाजी आप लोग को याद होगा 2009 या 2010 में कांग्रेस का सरकार था, उस समय भी आई थिंक चीनी का कीमत बढ़ गया था, उस समय बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, आप लोग को अच्छे से याद हो। जी, और अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है, कारण है, समझे ना। तो वही कारण के निवारण के लिए बोला हूँ जो खुद कर दे गवर्नमेंट। हाँ। नहीं तो जो हुआ था उससे बहुत होने वाला है। रास्ते पर चल नहीं सकते हैं वो नेता, वहीं रहे कालीन पर अपना। अभी जनता शांत है लेकिन शांत नहीं रहने वाला है। नहीं रहने वाला है, कब तक रहेगा। चलिए धन्यवाद दादा। क्या नाम है दादा? पंडित बिंदुसर यादव। अच्छा, जो अभी महंगाई बढ़ रहा है तो अभी आप सरकार से खुश है इस महंगाई को लेकर के या नाराज है? सरकार जो है कि महंगाई जो बढ़ रही है वो तुरंत डाउन होगा, जी लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? जितने मंत्री संतरी हैं जी उनको हम सेवक चुनते हैं, जी। लेकिन वो मालिक हो जाता है। आज जितने बार वो क्या कहते हैं विधानसभा के सदस्य हो या माने पार्लियामेंट के हो, हाँ, सांसद, हाँ, लोकसभा, टोटल बैठ के जितनी बार वो चुनाव में जीता हो उतनी बार उनको पेंशन मिलता है। अगर वो पेंशन को समाप्त करके आम जनता में दे दे तो जनता का कल्याण हो जाएगा। एक जो है विधायक या मंत्री है या संतरी है 4-4 लाख रुपया महीना में लेके सोना खाता है। अगर एक मजदूर है तो 255 रुपया उसको सरकार घोषणा करती है, 255 रुपया। वो भी काम नहीं मिल पाता है, वो भी काम नहीं मिलता है, लेकिन वो क्या सोना खाता है, जबकि उनका कैंटीन जो है उसमें सबसे सस्ता भोजन है, 1 नंबर का भोजन मिलता है। फिर भी वो अब उनका जो कैबिनेट का बैठक होता है तो जितना मन हुआ उतना बढ़ा दिया, और आम जनता भी दोषी है इसके लिए। राम नाम का मंत्र दे दिया, हिंदू मुस्लिम का बात कर दिया। इसमें जनता को गुमराह करके अभी मतलब जनता को भी सोचना चाहिए कि ऐसे निकम्मी सरकार को हम हटा के हम असली सरकार लावे, ये हमारे विषय में सोचे, जनता के विषय में सोचे, ऐसी सरकार को चुनना चाहिए। लेकिन जनता भी है दिग्भ्रमित होता है। वो मोदी जो है कहता है मैं राम का भक्त हूँ, और राम के क्या चंदा चोरी हो गया, दान पेटी लेकर के भाग गया है। चलिए धन्यवाद चाचा। सुनिए, और हमको और कहना है, इसीलिए वो सबसे पहले ये घोषणा करे कि मेरी सरकार जो है वो पेंशन नहीं लेगी, जितना वेतन है उतना ही में उसको गुजारा चलाना है। अब वेतन कम भी नहीं है, बहुत वेतन है, लाखों में है, फिर भी पेंशन क्या है? पेंशन से महंगाई बढ़ता है। ये पेंशन को समाप्त करके आम जनता में दे, किसान को दे, मजदूर को दे, और खुशहाल करे पूरे भारत को। लेकिन जो कर नहीं रहा है, इस पर हमको एक सरकार पर एक कविता कहना है कि मेरी सरकार कैसी है। एक बार और कहे हुए थे जी, कहिए ना। तो ये दोबारा हम कह रहे हैं कि कविता का शीर्षक है वाह वाह रे सरकार, वाह वाह रे सरकार, कि प्यारा भारत देश निराला, राजाओं का हुआ दिवाला। प्यारा भारत देश निराला, राजाओं का हुआ दिवाला, भूखा अन्न उगाने वाला, भीख मांगता डिग्री वाला। अब देखते हैं डिग्री वाला सब भूखा रहा है, भीख मांगता डिग्री वाला, गली गली में फुटपाथ पर नेता का भरमार। वाह वाह रे सरकार। मंत्री हमको कैसा है? कृषि मंत्री जो है कहता है मेहनत से गेहूं उपजाओ, हम ही मेहनत करें, मेहनत से गेहूं उपजाओ, सरकारी भंडार बढ़ाओ, ले भी देकर मुझे खिलाओ, और गरीबी दूर भगाओ, जनता के सेवक मंत्री जी, कानून रहे बघार। वाह वाह रे सरकार। ऑफिस में अब काम न होता, घूस बिना आराम न होता। ऑफिस में अब काम न होता, घूस बिना आराम न होता।
चपरासी तरकारी ढोता, क्वार्टर में अफसर है सोता, दरवाजे पर सैन बोर्ड है कुत्तों से होशियार। वाह वाह रे सरकार। टीचर अब बन गया फटीचर, चोर उचक्का नेता लीडर, धूर्त सेठ गेहूं के डीलर, पुलिस के ड्यूटी घर के भीतर, साहब रहते हैं कमरे में, करती मेम बाजार। वाह वाह रे सरकार। इज्जत से पैसा है प्यारी, शिक्षक से अच्छा व्यापारी, सबसे अच्छा चोर बजाई, देश का शासक अत्याचारी, ऊपर से नीचे तक देखो फैला भ्रष्टाचार। वाह वाह रे सरकार, वाह वाह रे सरकार। बहुत अच्छा चाचा जी का कविता था। बाकी चाचा जी क्या नाम है आपका? राजकिशोर यादव। अच्छा, अभी चीनी का कीमत बढ़ गया है और कहीं ना कहीं आप लोग को भी नुकसान हो रहा होगा। लोगों को चाय पिलाने में दूध का भी कीमत बहुत ज्यादा है, चीनी का भी बहुत ज्यादा कीमत है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? सरकार के यह मैसेज देवे न जे ई जब बढ़ा दिल के दाम कर चीनी के, एमे तो कस्टमर टूटले, तो मरलू तो गरीब आदमी हम, जे कहीं की नहीं आए पड़ल, तो कहीं की जखने नहीं आए तखने हमर सबके हर रोजगार मोड़, धिया पुता मोड़ बुके। अच्छा, अभी जो चीनी का जो कीमत बढ़ा, इससे पहले आप लोग क्या रुपए चाय बेचते थे? ऐसा पहले 8 रुपये। 8 रुपया। और अभी जो महंगा हो चुका है, तो अभी कितना रुपए बेच रहे हैं आप? अभी आप कितना रुपए बेच रहे हैं? चीनी महंगा 12 रुपये। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं आप लोग को कस्टमर का भी इफेक्ट पड़ा होगा, कस्टमर भी टूटा होगा। बहुत कस्टमर टूटल है, बहुत कस्टमर। आप बताओ ना जे कि 70 रुपये दूध, 70 रुपये चीनी, क्या 400 रुपये किलो पत्ती। तो मोदी जी तो खुद चाय वाला थे और चाय वालों का भी दर्द वो क्यों नहीं समझ पाए? वो समझ नहीं पाया जो कि आप गद्दी पा गया ना मोदी जी। कहीं और कोई चाय वाला भी मोदी ना बन जाए। जिस समय में वो चाय बेचा उस दिन में उसको दिन याद था, अभी नहीं ना याद है। अब तो गद्दी पा गया, अब रास भोग कर रहा है मोदी। क्या लग रहा है, मोदी जी को डर है कि कोई दूसरा चाय वाला भी कहीं प्रधानमंत्री बन जाए हमारे सेंसन किशोर, इस कारण चीनी महंगा कर दिया। चलिए, धन्यवाद चाचा। बाकी ये चाय दुकान है। और जी दादाजी, कि मेरा पिताजी जी आजादी के लड़ाई में मारा गया। हाँ मोदी कह रहा है कि मेरा पिताजी आजादी के लड़ाई में मारा गया, जी और उसका जन्म हुआ 1950 में। जी, आजाद हो गया देश 47 में। 47 में। हाँ। इसका जन्म हुआ 50 में, लेकिन 47 में का पिताजी मारा गया। अलग अलग जगह पे खुद बयान दे के वो उलझ रहे। कभी बोल रहे हैं मेरे पिताजी आजादी के समय मारे गए। जिसके पिताजी अगर फौज में होंगे, उसका बेटा तो कभी चाय दुकान तो नहीं खोलेगा। कहाँ बेचा चाय? चाय दुकान कहाँ खोला? किस दुकान पर? किस कटा 35 बरस तो हम भिखारी थे। हाँ, उसके बाद कह रहे हैं कि चुनाव जीत, मतलब मंत्री प्रधानमंत्री बनने से पहले हम विदेश का दौरा भी कर चुके हैं। मतलब इतना आपका आर्थिक स्थिति अगर मजबूत है तो चाय दुकान काहे खोले? यही तो अजब है भाई, गजब बात है। गजब बात है। चलिए, धन्यवाद। बाकी चाय दुकान पे दादाजी लोग चाय पी रहे थे और मैंने सोचा कि चाय के साथ चर्चा किया जाए महंगाई के बारे में। बाकी जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे, सारे लोग लगभग मुझे आक्रोश दिखे। बाकी ये चाय दुकान है। आई थिंक मोदी जी भी डर रहे होंगे कि कोई दूसरा चाय वाला प्रधानमंत्री ना बन जाए, इसी कारण चीनी का ही कीमत बढ़ा दिए। बाकी मैं कहना यही चाहता हूं, चीनी का कीमत बढ़ने से कहीं ना कहीं लगभग लोगों को 99% लोगों को समस्या हो रहा है। और आने वाले समय में फेस्टिवल का सीजन है, मिठाइयां भी महंगा हो जाएगा और लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा। बाकी मैंने जो दिखाया आप लोगों को, मेरा ये आज का छोटा सा प्रयास कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलता हूं मैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।